राधे राधे। आज इस दर्शन का हम भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन करेंगे वह हमारा श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्री भागवत गीता का हम यहाँ पर दर्शन को उसके समझने का प्रयास करेंगे। भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर से लिया गया है और यहाँ पर वह संवाद है जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनों को नहीं मार सकता, मैं अपने गुरु को नहीं मार सकता, अपने पितामह को नहीं मार सकता, मैं वीर गति को प्राप्त होने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन मैं कुल का घात नहीं कर सकता। ऐसी समस्याएं मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक कई बार आती हैं कि जब वो इस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है कि जब उसके सामने कोई अपना कुछ गलत कृत्य करता है और वह उसके लिए उसके विरुद्ध युद्ध में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं खड़ा हो पाता। यहाँ पर ईश्वर ने एक ऐसी परिस्थिति रखी जो समस्त जनमानस के जीवन में कभी न कभी आती है। डिपेंड करता है आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पर उसको हम अध्याय रूप में चर्चा करने की बात करेंगे। यहाँ पर इसको अगर ध्यान दें श्रीमद् भागवतम को, तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वो सर्वशास्त्र में कही गई है। इसमें समस्त जो शास्त्र है उसका निचोड़ है। भागवत गीता की बात जब भी हम करते हैं तो हम इसको कभी कभी धार्मिक पक्ष से देखते हैं, कभी कभी कोई कहता है कि नहीं इसमें वर्ण की बात की गई है। यहाँ पर हर चीज़ को संभाव, हर वर्ण को आपके कर्मों पे आधारित, हर वस्तु को, हर ज्ञान को यहाँ पर बहुत ही बेस रूट से, मतलब एक परम तत्व, परम सत्य से जोड़ने, जो हमारे परम ब्रह्म है उनसे जोड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर किस प्रकार से आपको कर्म करना है और आपको भगवत प्राप्त करनी है, आपके सब साधनों की बात की गई। आप योग से कैसे प्राप्त करेंगे, यज्ञ से कैसे प्राप्त करेंगे, आप सकाम भक्ति से कैसे प्राप्त करेंगे, निष्काम भक्ति से कैसे प्राप्त करेंगे, इस सारी चीज़ों को यहाँ पर सारांशित किया गया है। भगवत गीता एक ऐसा आपका कह सकते हैं दर्शन है जिसको हर मनुष्य को जानना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी ने उनको गीता माता कहा है कि ऐसा अमृत में दूध देती हैं जो हमारा जीवन एकदम, कहते हैं ना, मतलब कि माँ कहना किसी को कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा आप पदवी देते हो, सर्वोपरि माँ ही होती है सबके लिए। और किस प्रकार से उन्होंने कहा, तिलक जी ने कहा है इसको, अरविंद जी ने कहा है। अभी आधुनिक आपके दार्शनिकों की बात करें, इसके अलावा पूर्व में तो जितने अद्वैत द्वैत आपके हैं सब तीन चीज़ों पर आधारित है। श्रीमद् भागवतम, वेदांत सूत्र और आपके उपनिषद, इन पर आधारित ही। अब हम इसको अध्याय रूप में समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम अध्याय आपका अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन अस्थिर हो जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कैसे मार दूँ, मैं हार जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए कोई राज्य, मुझे नहीं चाहिए कोई सुख। बस ऐसी स्थिति हमारे साथ कई बार आती है। उसको दूर करने के लिए यहाँ पर जो बात कही है भगवान ने, श्री परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उन्होंने स्वजनों को देखा और वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। यहाँ पर पुरुषोत्तम ने उनको ज्ञान दिया। द्वितीय जो अध्याय है गीता का सार जो कहा जाता है सांख्य योग। सांख्य योग में आपको पता है प्रकृति और पुरुष दो तत्व माने गए हैं। प्रकृति आपका क्या है, प्रकृति आपके जो जड़ है, जो आपके त्रिगुणमयी है, उनकी बात की गई है। और जो पुरुष है वो चैतन्य रूप है। यहाँ पर उसी को यहाँ पर भक्ति के रूप में, मतलब भक्ति योग को और सांख्य योग को एक जैसा माना गया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो हमारे शरीर है वह अजर अमर अविनाशी, क्योंकि परमात्मा है तो आत्मा भी है। और वो एक जैसे शरीर बदलता, कपड़े बदलते हैं हम, वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। ये हमारे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। आप इन्हें मारो न मारो, अगर आप मारते हो तो, अगर आप जीतते हो तो आप पृथ्वी का राज्य भोगोगे, मृत्यु को प्राप्त होते तो स्वर्ग भोगोगे। आपको कर्तव्य से विमूढ़ नहीं होना है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो भी कर्म है उसको निष्काम कर्म के रूप में करो, कोई काम वो फल की इच्छा मत करो, और योग से कर्म की फल की मुक्ति तुमको होगी। योग की बात यहाँ के ऊपर कही गई है, यज्ञ की बात की गई है, यज्ञ को कर्म स्वरूप माना गया। इसके अलावा उन्होंने कहा वेद जैसे कि है, तो वेदों में भी ऐसे कर्म हैं जिससे आप इस चीज़ को प्राप्त करें, उस कर्म मतलब आपको स्वर्ग मिले।
उससे भी ऊपर आपको उठना है। यहाँ पर परम पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना है। तो विशुद्ध जो दिव्य चेतना है उसको जागृत करने की बात की गई है। विषय मुक्त आपको आसक्ति रहित रहना है, यहाँ पर इसकी बात इन्होंने की गई है। यही गीता का सार है। तीसरा अध्याय आपका कर्मयोग है। अब उन्होंने बात की कर्म की, तो कर्म कैसा है? निष्काम। क्या होना चाहिए उसमें? आसक्ति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, अनासक्ति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए। मन जो छठी आपकी इंद्री मानी गई है, तो मन क्या करता है? समस्त आपके कर्मेंद्रियों को वश में करता है। तो आपको क्या करना है? आसक्ति रहित रहना है। तो आपका मन क्या करेगा? आपको भगवत प्राप्ति में ले जाएगा। जो कर्म है वो श्री विष्णु रूपी यज्ञ है, और यहाँ पर कहा गया है कि सब उनको अर्पित कर दो और जो भी मिले उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करो, तो आप बंधन में नहीं फंसोगे। यहाँ पर बंधन में आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, आपको परम ब्रह्म मिल जाएंगे। वेद जो है ब्रह्म से प्रकट है, और यज्ञ में ब्रह्म सदा स्थित रहते हैं। आत्म साक्षात्कार करना है आपको किस प्रकार से? ब्रह्म के बारे में। आत्म साक्षात्कार में आपको परम सत्य का ज्ञान करना है, जो कि आपके ईश्वर है, और बिना आसक्ति के निष्काम कर्म आपको करते रहना है। सकाम जो कर्म करते हैं वो प्रकृति के 3 गुण सत्य स्तंभ से उसमें सम्मिलन हो जाता है, तो वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। आपको इससे भी ऊपर उठना है। चौथा अध्याय है आपका ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ पर उन्होंने कहा योग द्वारा प्राण को प्राण में आहूत करना, जो प्राणायाम है, प्राणापान वायु है आपकी, आपको कठिन व्रत करना, कठिन तपस्या आप कर सकते हैं, और अष्टांग योग है, इसके द्वारा आप भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म, विकर्म और अकर्म की यहाँ पर बात की गई है। प्रत्येक युग में ईश्वर जन्म लेते हैं, इसकी बात कही गई है। और उन्होंने जैसे कहा कि मैंने सबसे पहले विवस्वान जो सूर्यदेव थे उनको ये ज्ञान दिया था, फिर उन्हें मनु को दिया था, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे ज्ञान जब लुप्त होता है तो मैं भिन्न भिन्न अब युगों में अवतार लेता हूँ और फिर से ये ज्ञान प्रदान करता हूँ। कि ऐसा पहली बार नहीं है अर्जुन कि तुमने ये ज्ञान, तुम्हारे लिए ये ज्ञान प्रस्फुटित हुआ है, ये पहले भी हो चुका है। इसके बाद उन्होंने कहा दिव्य ज्ञान जो है आपको दिव्य आकाश में परम पुरुषोत्तम तक ले जाएगा। और द्रव्य ज्ञान और गुरु सेवा के भी यहाँ पर बताया गया उसको क्या होता है। यहाँ पर 5वें अध्याय में आत्म संयम योग के बारे में कहा गया। आत्म संयम योग को आप एक तरह से भक्ति योग से या संयम योग से यहाँ पर जोड़ सकते हो। इसमें आपको क्या करना है? भक्ति युक्त कार्य करना है, निश्चल रूप से कार्य करना है, और यहाँ पर सभी को संभाव से देखना है, न हे दृष्टि से देखना है, न बहुत गर्वित दृष्टि से देखना है। दुख में सुख में एक जैसे रहना होता है। द्वैत से परे उठना है, इसमें अद्वैत को इंडिकेशन दिया इन्होंने। और भौतिक शरीर के 9 द्वारों की बात की, जैसे 2 आँख, 2 नाक, छिद्र, कान, यही सब। और भय क्रोध रहित होके आपको परम शांति को प्राप्त करना है। यही आपका क्या है? आत्म संयम योग। आत्म संयम योग आपको यहाँ पर धारण करना है। इसमें आपके जो इंद्रिय विषय है उससे आपको विरक्ति करनी है। इसमें मोह बंधन में, कर्म बंधन में, फल बंधन में नहीं पड़ना है। छठा जो अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, क्योंकि विज्ञान सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान वही आपका परम सत्य है, और वो परम सत्य आपके परम ब्रह्म है। उनका ही स्वरूप जानना आपके लिए परम विज्ञान भी है, परम सत्य भी है, और उनको प्राप्त करने का मार्ग भी है। तो यहाँ पर दिव्य इंद्रियों का जो दिव्य सुख है वही हमारी समाधि है। समाधि की बात की कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे कंसंट्रेटेड करना है अपने प्राण को, और यहाँ से सीधे ब्रह्म में चिंतन करते हुए ब्रह्म में लीन हो जाना, इसको समाधि कहते हैं। अनासक्त कर्म करना है। अभ्यास और विरक्त से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और अगर आप सफल हुए तो आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर असफल हुए तो आपको दिव्य जन्म प्राप्त होगा, और कुछ ही जन्म दिव्य जन्म के पश्चात आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। अर्थात आप चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें, अगर आप पुण्य करेंगे और निष्काम करेंगे तो आपको ईश्वर भी मिल जाएंगे। पुण्य करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग पुण्य खत्म होने के बाद फिर यहाँ आएंगे। फिर जब तक आप ईश्वर को नहीं जान लेंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर जब आप जान लेंगे तो मुक्ति मिलेगी। पाप करेंगे तो फिर नरक में जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, फिर आप यहाँ आएंगे। फिर अगर ईश्वर की कृपा हुई तो फिर आप क्या करेंगे? धीरे धीरे कर्म करेंगे और ईश्वर की प्राप्ति आपको हो जाएगी।
यहाँ पर भगवान ने ये भी कहा कि जो उनके विरोधी हैं, जो उनको नहीं मानने वाले हैं, जो निष्ठुर हैं, जो गलत कर्म करते हैं जानते हुए भी, वो भगवान उनको भगवत ज्ञान देते ही नहीं, मतलब उनको भगवत ज्ञान होता ही नहीं, उनको ये अवसर मिलता ही नहीं। वो यहाँ फंसे रहते हैं जन्म जन्मांतर तक अपने जो कर्म फल की इच्छा से, जिस सुख, इंद्रिय सुख और जिस भोग की इच्छा से वो करते रहते हैं, वो यहीं पर फंसे रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ध्यान योग और संयम की बात कही गई। 7वें अध्याय में आपका अक्षर ब्रह्म योग है। अक्षर ब्रह्म योग अर्थात ब्रह्म को जानना। तो अक्षर ब्रह्म योग में यहाँ कहा है कि सब कुछ परमात्मा से ही है, पर परमात्मा स्वतंत्र है। यहाँ पर इस चीज को हमको समझना है। प्रभु की सेवा कौन कौन करता है? पीड़ित करता है, जिज्ञासु करता है, आपका अर्थार्थी करता है जिसको धन की इच्छा हो, और ज्ञान करता है जो ज्ञान के ईश्वर ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के पिपासु। भगवत ज्ञान आपका यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार से भगवत है। तो आपको यही समझना है कि वो कारण स्वरूप है। सब कुछ क्या है आपका? सब कुछ परमात्मा से ही है, लेकिन परमात्मा स्वतंत्र है। इसके ही आगे उन्होंने आपका राज विद्या, राजगुह योग की बात कही है आपके 8वें अध्याय में। इसमें अविनाशी जो आपका दिव्य जीव है, वही आपका ब्रह्म है। जैसे राजयोग में क्या है, जो आपकी मान्यताएं हैं उनकी बात की है। जैसे उत्तरायण में अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो, शुक्ल पक्ष में प्राप्त हो, अग्निदेव के सानिध्य में हो, तो उसको स्वर्ग, मतलब उसको भगवत प्राप्ति होती है। अन्यत्र को जो है उनको चंद्रलोक प्राप्ति होती है, और कुछ समय बाद फिर वापस यहीं पे वो जन्म लेते हैं। तो ये राजविद्या, राजगुह योग माना गया है। ईश्वर ने ये कुछ नहीं कहा, उनका निचोड़ में आपको लास्ट में बताऊँ यही है, निष्काम कर्म करो और परम ब्रह्म को प्राप्त करो, यही इसका निचोड़ है। ये उन्होंने भिन्न भिन्न चीज़ों को यहाँ पर, अर्जुन ने जैसे पूछा कि ये चीज़ क्या है, ये कैसा होता है, तो उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा अधियज्ञ क्या है आपका जीव, ईश्वर और भूत, अच्छा पंचमहाभूत। इसके बाद उन्होंने अगला जो बताया परम गुह ज्ञान, आपका अध्याय 9 में बताया। परम गुह ज्ञान क्या है, इसी को हमें समझना है। परम गुह ज्ञान अर्थात सब कुछ मुझ में है, पर मैं सब चीज़ों में नहीं हूँ। इसको यहाँ पे बताया गया कि जैसे वायु आकाश में है, पर वायु आकाश नहीं है, आकाश वायु में नहीं है। सब कुछ जैसे ईश्वर में है, पर ईश्वर सब कुछ में नहीं है। इसी प्रकार जैसे वायु आपका क्या है, वायु आपका आकाश में है, लेकिन आकाश वायु नहीं, अर्थात वो स्वतंत्र है, वो कारण स्वरूप है। यहाँ पर इसको आपको समझना है। जैसे आप कहते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूसरे थॉट में, कि सभी आम फल है, लेकिन सभी फल आम नहीं, वो व्यापक है। तो यहाँ पर उस सेंस में भी हम ले सकते हैं कि वो उनसे परे है, वो स्वतंत्र है, वो कारण स्वरूप है। प्रकृति उनकी शक्ति है, और उनको ही सब अर्पण करना है और प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। जो पाप युक्त भी है, वो भक्ति द्वारा उनको प्राप्त कर सकते हैं। यही परम गुह ज्ञान। तो यहाँ पर जो बात की गई कि सब कुछ परमात्मा से, परमात्मा स्वतंत्र है, और समस्त जीव परमात्मा है, पर परमात्मा समस्त में नहीं है। तो वो क्या है, कारण स्वरूप है। यही आपका परम गुह ज्ञान है। अध्याय 10 में उन्होंने विभूतियों या ऐश्वर्यों की बात की। उन्होंने पूछा कि अच्छा आपको अगर ऐश्वर्यों के आपके वर्णन करना चाहे तो कैसे है। तो उन्होंने जितने भी उच्च, जैसे पक्षियों में गरुड़, पशुओं में सिंह, आपके स्त्रियों में कीर्ति, आदित्य में विष्णु, रुद्र में शिव आपके, और देवों में इंद्र, और गायों में सुरभि, मांसों में अगहन, और नदियों में गंगा। तो इस प्रकार से जितने भी अपने ऐश्वर्य थे उनका वर्णन यहाँ पर आपके 10वें अध्याय में किया। मंत्रों में, छंदों में गायत्री छंद हुआ, और यहाँ पर वेदों में साम वेद, और जो पर्वत हैं उसमें मेरु पर्वत, ऐसे ही उन्होंने विभिन्न आपके बताए। 11वां है विश्व रूप आपका दर्शन योग। अभी इसमें उन्होंने कहा कि आज से पहले किसी ने मेरा विश्व रूप नहीं देखा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उन्होंने सारी चीज़ देखा, समस्त चीज़ उनसे उत्पत्त हो रही है, वहीं समस्त चीज़ों को विनष्ट भी कर रहे हैं, और ऐसा वो देख के डर गए। उन्होंने वापस उन्हें मनुष्य रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की, और जब ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने ईश्वर ने बताया कि ये बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को संभव नहीं है, जो तुम्हें मात्र मेरी भक्ति से संभव हो। यही चीज़ इसका मूल सार है कि आपको कैसे निश्चल, निष्काम
और ईश्वर के कर्तव्यों पर चलते हुए उनकी भक्ति करनी है तो आप उनको निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने 12वें अध्याय में भक्ति योग की बात की। तो उन्होंने बोला अर्जुन ने कि अच्छा कैसी भक्ति आपको पसंद है, मतलब सकाम साकार रूप में या निराकार में। उन्होंने कहा वैसे तो दोनों मुझ में ही आते हैं, लेकिन सकाम भक्ति वाला पूर्णतः निष्ठा से अगर मेरा भक्ति करता है, जैसे आपकी मीरा जी हुई, या आप कह सकते हैं कि बजरंगबली हुए, राम जी के भक्त थे, तो उन्होंने साकार रूप में उनकी भक्ति की, तो वो कुछ अलग है। लेकिन हाँ, जो निराकार में रूप में है, क्योंकि उसका कोई नियम नहीं है, कोई मानसिकता नहीं है कि प्रभु कैसे हैं, प्रभु को किस प्रकार सेवा की जाए, भाव उस प्रकार से नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझ में ही प्राप्त होते। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ऐसी भक्ति में भी सबको एक भाव से देखना है, निष्काम और तटस्थ रहना है। और इन्होंने बताया कि ज्ञान से बड़ा कर्मफल का परित्याग है, और कर्मफल के परित्याग से भी बड़ी भक्ति है आपकी। इसमें इंद्रिय निग्रह की बात की गई। आपका 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्या, आपका शरीर, क्षेत्र आपकी जीवात्मा। यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है, वेदांत सूत्रों में भी इसकी चर्चा की गई है। प्रकृति पुरुष और चेतना का ये स्वरूप माना गया है। आपका 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। इसमें उन्होंने क्या कहा कि किस प्रकार से 3 गुण, त्रिगुण रूपी प्रकृति है, सत्वरजतम, उसकी प्रकृति, उसका व्यवहार कैसा है, जैसे निद्रा, आलस्य, तमोगुण है, रज क्या है आपका सत्य क्या है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि इस प्रकार से आपको इन सब में क्या करना है कि जो ये समझना है कि प्रकृति हमारी माता है और प्रभु हमारे पिता, तो अविचल भाव से इसमें आपको का निष्काम रूप से कार्य करना है। आपका 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग में उन्होंने जो बात की है, पुरुषोत्तम योग क्या है, शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की बात की गई, जो उल्टा है, जिसकी जड़ ऊपर है, टहनियाँ नीचे है, टहनियाँ इंद्रिय विषय, आपको उसको विरक्ति से किस प्रकार काटना है। जीव, चित्त और अचित 2 प्रकार के होते हैं, चित्त या अक्षर और अचित अर्थात अक्षर। 16वें अध्याय में दैवासुर समद्विभाग योग। इन्होंने कैसे बताया कि देवासुर में क्या अंतर है। तो जैसा कि नॉर्मली जो कर्म करते हैं, तमोगुणी पुरता है, रज प्लस तम है, उनको बताया है, सतोगुणी बताया है, सतर प्लस रज है। तो यहाँ पे एक चीज़ और कही है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे आसक्ति है, ये है तो आपका आसुरी प्रवृत्ति है। लेकिन उनका जैसे यज्ञ भी करते हैं तो दिखावे के लिए, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, मतलब रूढ़िवादिता को यहाँ पर न मानने की बात कही गई है। रूढ़िवादिता को यहाँ पर न मानने की बात कही गई है कि जिस प्रकार से करते हैं उसको हमको यहाँ पर नहीं मानना है, हमको अब निष्काम भक्ति करनी है। इसके बाद यहाँ पर 17वां अध्याय आपका शुद्धात्रय विभाग योग की बात की गई। शुद्धात्रय विभाग योग जो आपका है, इसमें किस प्रकार से सत्य रज तम से युक्त आपका यज्ञ होता है, भोजन होता है, तपस्या उस 3 प्रकार की होती है, दान 3 प्रकार का होता है। इसी के साथ साथ ओम तत्सत जो आपका सूत्र है, जिसमें ओम प्रारंभ है, तत्व क्या है आपका प्रक्रिया है, और सत्य क्या है परम ब्रह्म है, उसको जानने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार से इसमें आपके 17वें अध्याय में कहा गया। 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग कहा गया है। मोक्ष संन्यास योग अर्थात जो आपको ईश्वर की भगवत की प्राप्ति कराता है। भौतिक इच्छाओं पर आध्यात्मिक रूप से आपको क्या करना है, विजय प्राप्त करनी है। यज्ञ तप का त्याग नहीं करना है, ऐसे कार्य को नहीं त्यागना है जो आपके निर्दिष्ट कर्तव्य हैं उनका त्याग नहीं करना है। निष्काम, सात्विक और कर्मफल जो है के त्याग के रूप में आपको कार्य करते रहना है। कर्ता क्या है, कर्ता ये कारण है, स्थान एक कारण है कर्म का, इंद्रिय कारण है, चेष्टा कारण है, और परमात्मा एक कारण। करण क्या है, ज्ञान है, कर्म क्या है, ज्ञेय है, कर्ता क्या है, ज्ञाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर जुलाकर आपका निष्काम कर्म योग, निश्चल भक्ति, किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार ईश्वर के निर्दिष्ट कर्म अर्थात जीवों की सेवा, लोगों की सेवा, दुखियों की सेवा, पीड़ितों की सेवा, अर्थात आपको वो कार्य करनी है जो भगवत को प्रसन्न करते हैं। भगवत को प्रसन्न वो कार्य करते हैं जो उनके
अंशों को प्रसन्न करते हैं। तो उनके अंशों को प्रसन्न करने वाले वो कार्य अर्थात सबका उत्थान यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। और इसी के साथ ही इस परम ज्ञान को समझ के उन परम पिता परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करने का यहाँ पर मार्ग बताया गया है। चाहे आप जिस विधि जाइए आपको वो ज़रूर मिलेंगे। अगर आप भटक गए इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेंगे। अगर आपको ज्ञान हो गया, आभास हो गया, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, तो आप मान के चलिए कि आपको उस परम धाम, परम सुख, परम शांति की अनुभूति निश्चित तौर पर होगी। आशा है आपको ये दर्शन जो इसकी मूल बातें हैं आपको समझ में आएंगी। हालांकि बहुत ही व्यापक दर्शन है, इसको मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती, नहीं व्याख्या कर सकती, मैं इस योग्य नहीं हूँ। लेकिन मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत जानने की, खुद के जानने की, कि मैं जानना चाहती थी कि क्या है। तो इसलिए मैंने थोड़ा अध्ययन किया और मैं कोशिश करूँगी इसके ऊपर जो अन्य बातें हैं, अन्य वक्तव्य हैं, उसको भिन्न भिन्न रूपों से यहाँ पर उसकी चर्चा यहाँ पर आगे की वीडियोस में की जाए। राधे राधे।